Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today we are going to discuss about present perfect in passive voice. Right? दो हम लोगों ने पढ़ लिए थे. Right? Present indefinite in passive voice and present continuous in passive voice. Today we are going to discuss about present perfect in passive voice. तो पहले तो ये होता है कि passive voice की डेफिनेशन लिख लो कि डेफिनेशन क्या होती है. राइट बताओ भाई संजय, व्हाट यू वुड लाइक टू, क्या डेफिनेशन होगी इसकी? प्रेजेंट परफेक्ट इन पैसिव वॉइस. पहली चीज तो ये है कि एक्शन जो है वो प्रेजेंट में होना चाहिए. राइट हाँ, इन विच sentences समझ में आ रहा है इन इंग्लिश? राइट, इन विच sentences एक्शन इज इन प्रेजेंट. राइट, एक्शन किस में है? प्रेजेंट में है. राइट और एक्शन पूरा हो चुका है. एक्शन इज इन प्रेजेंट एंड एक्शन इज डन. यानी इसमें जो काम हुआ होगा वो काम पूरा हो चुका होगा. राइट, एक्शन इज डन एंड द डूअर, ब्रैकेट में लिख दो सब्जेक्ट. इसका जो डूअर होगा, जो करने वाला होगा, यानी जो सब्जेक्ट होगा, इज नॉट गिवन. इज नॉट गिवन, वो नहीं दिया होगा. राइट, समझ में आ गया? वो नहीं दिया होगा. जैसे कि इस हिंदी में भी देख लीजिए कि जिन वाक्यों में कार्य वर्तमान में हो, राइट, और काम पूरा हो चुका हो और काम करने वाला ना दिया हो, यानी जो उसका डूअर है, जो उसका सब्जेक्ट है, वो ना दिया हो. राइट, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट इन पैसिव वॉइस. तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट इन पैसिव वॉइस कहते हैं. अब डालिए नंबर 1, सिंपल स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट, पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं. क्या होगा इसका फार्मूला? कि सबसे पहले जो काम हुआ है यानी एक्शन हुआ है वो पहले आ जाएगा. राइट, उसके बाद क्या आएगा? हैज, हैव और प्लस बीन. यानी या तो हैज होगा या हैव होगा या फिर बीन होगा. बीन तो होगा ही होगा दोनों में. हैज, हैव प्लस बीन और प्लस क्या आएगा? हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म. राइट, ये हमारी थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की. ओके, थर्ड फॉर्म. और प्लस क्या होगा? प्लस जो है वो रिमेनिंग पार्ट, यानी बचा खुचा जो है वो लास्ट में आ जाएगा. रिमेनिंग पार्ट. क्लियर हो गया? राइट, अब जैसे पहला एक्शन, पहला सेंटेंस लिखिए कि लंच लिया जा चुका है. लंच लिया जा चुका है. राइट, इस सेंटेंस में क्या है कि लंच लिया जा चुका है, यानी काम करने वाला नहीं दिया हुआ है, केवल काम, यानी लंच जो काम किया जाता था कि लंच लेने का काम है वो पूरा हो गया है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? लंच. राइट, लंच. फिर क्या आएगा? हैज आएगा, हैव आएगा. अब लंच जो है वो सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए? हैज आएगा. और बीन, टेकन. राइट, और कुछ है ही नहीं रिमेनिंग पार्ट में, तो क्या बना? लंच हैज बीन टेकन. क्लियर हो गया? ऐसे ही अगला सेंटेंस है, एटीएम से पैसे निकाले जा चुके हैं.
एटीएम से पैसे निकाले जा चुके हैं। अब इसमें क्या निकाले जा चुके हैं, काम कौन सा हुआ है? पैसे। सबसे पहले क्या लाएंगे? मनी। फिर क्या आएगा? मनी सिंगुलर है प्लूरल है? ये चीज हमेशा किस चीज के लिए लगाएंगे? ये लगाएंगे हमेशा सिंगुलर के लिए। जो हैज है ये सिंगुलर के लिए लगाएंगे और ये प्लूरल के लिए लगाएंगे। तो मनी सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए? तो मनी हैज बीन, और पैसे निकालने क्या होती है? विड्रॉन। और कहां से? फ्रॉम एटीएम। ATM. You know what's the full form of ATM? The full form of ATM is automatic teller machine. Got it? ये हमारा हो गया सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट होता है ना तो नेगेटिव दिया होगा ना इंट्रोगेटिव दिया होगा, राइट? अब दूसरा डालिए नेगेटिव। राइट? इसमें भी नेगेटिव में हमें क्या करना है? बस ये वाला फार्मूला जो है वो लिखना है कि पहले एक्शन आएगा, फिर क्या आएगा? हैज हैव, हैज हैव, और प्लस नॉट, और प्लस क्या आएगा? बीन, और प्लस बी थर्ड फॉर्म, और प्लस रिमेनिंग पार्ट। जो भी है वो बाद में आ जाएगा, राइट? अब हम इसको ये बोलें कि बगीचे से खिले हुए फूल नहीं तोड़े जा चुके हैं, राइट? बगीचे से खिले हुए फूल नहीं तोड़े जा राइट? तो सबसे पहले क्या लाएंगे? बगीचे से खिले हुए फूल नहीं तोड़े जा चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें काम क्या हुआ है? खिले हुए फूल, राइट? खिले हुए फूल क्या आएगी? द ब्लूम्ड फ्लावर्स। अब ये ब्लूम्ड यहां पर क्या है? ब्लूम्ड यहां पर है, राइट, पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये बता रहा है कि हमें खिले हुए फूल हैं, तभी हमने लिखा द ब्लूम्ड फ्लावर्स। राइट? अब ब्लूम्ड फ्लावर्स ज्यादा हो गए तो क्या आएगा? हैव आएगा, हैज आएगा? तो आएगा हैव नॉट बीन। और फूल तोड़नी क्या होती है? प्लग्ड, PLUCKED। और कहां से? बगीचे से, फ्रॉम गार्डन। क्लियर? समझ में आ गया ये कि बगीचे से खिले हुए फूल नहीं तोड़े जा चुके हैं। द ब्लूम्ड फ्लावर्स हैव नॉट बीन प्लग्ड फ्रॉम गार्डन। ओके, दूसरा लिखिए एक और। पत्र नहीं भेजा जा चुका है।
राइट, पत्र नहीं भेजा जा चुका है, तो कैसे बनाएंगे पत्र नहीं भेजा जा चुका है? द लेटर हैज नॉट बीन डिस्पैच्ड लगा सकते हैं, राइट, DESPATCHED, डिस्पैच्ड। यहां पर ई भी होता है और आई भी होता है, राइट, डिस्पैच्ड। समझ में आ गया? द लेटर हैज नॉट बीन डिस्पैच्ड, राइट, पत्र नहीं भेजा जा चुका है, राइट। ये हमारा हो गया। अब इसके आगे हमारा सिंपल स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट 2 हो गए, एक और बचता है, वो होता है इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। नाउ वी कैन कम टू द थर्ड। तीसरा देखिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव, राइट, इंट्रोगेटिव, जो स्पेलिंग होती है INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। राइट, इसमें पहले होता है ए पार्ट। ए पार्ट में क्या करेंगे आप? हैज हैव पहले ले आएंगे, हैज हैव प्लस एक्शन प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज है प्लस एक्शन प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट, राइट। लिखिए, क्या आपके दोस्त को नौकरी से निकाला जा चुका है? क्या आपके दोस्त को ओके क्या आपके दोस्त को नौकरी से निकाला जा चुका है? आप भाई बताओ हियर कि इसमें आपको, आपके तो दिया हुआ है आपके दोस्त को, तो ये काम करने वाला है या नहीं है? ये काम करने वाला नहीं है, यानी क्या लिखा सेंटेंस है? आपके, क्या आपके दोस्त को नौकरी से निकाला जा चुका है, यानी निकालने वाला कोई और है, ये तो टारगेट है, राइट। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अब आपका दोस्त है तो आपका दोस्त क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर का हमने बताया था ऊपर क्या लिखा था, तो हैज, तो सबसे पहले लगा दीजिए हैज योर फ्रेंड, राइट। फिर क्या आएगा? योर फ्रेंड हैज तो हैज योर फ्रेंड, और फिर क्या आएगा? बीन, फायर्ड लगा दो, डिसमिस्ड लगा दो, टर्मिनेटेड लगा दो। हैज योर फ्रेंड बीन डिसमिस्ड, डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। क्लियर हो गया? हैज योर फ्रेंड बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। ओके, अगला सेंटेंस एक और लिखिए, राइट, लिखो, क्या पार्टी धूमधाम से मनाई जा चुकी है? क्या पार्टी धूम धाम से मनाई जा चुकी है, राइट।
क्या पार्टी धूमधाम से मनाई जा चुकी है? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैज द पार्टी, राइट, हैज द पार्टी यस, हैज द पार्टी बीन सेलिब्रेटेड, हैज द पार्टी बीन सेलिब्रेटेड कैसे? विद पॉम्प एंड शो, विद पॉम्प एंड शो। समझ में आ गया? क्या पार्टी धूमधाम से मनाई जा चुकी है? तो आप बोलेंगे हैज द पार्टी बीन सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो। पार्टी धूमधाम से मनाई जा चुकी है, राइट। अब एक बी पार्ट आता है, इसी का है, जो ये फार्मूला लिखा है, इसी फार्मूले में हम सबसे पहले क्या जोड़ देंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस एक्शन प्लस बीन और प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस रिमेनिंग पार्ट। राइट। अब सेंटेंस लिखिए कि अपराधियों को क्यों छोड़ा गया है? अपराधियों को क्यों छोड़ा गया है? अपराधियों को, यहां पे को लिख दीजिए। अपराधियों को क्यों छोड़ा गया है? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वाई। वाई हैव द क्रिमिनल्स बीन, और छोड़नी क्या होती है? वाई हैव द क्रिमिनल्स बीन, छोड़नी क्या होगी? रिलीज्ड।